दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर वीडियोस आपके पास आ रहे हैं। तो आपके जो भी दोस्त होंगे जितना हो सके वहां तक आप वीडियोस शेयर करो, जिससे हमें एक हौसला मिलेगा, एक हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और जल्दी जल्दी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं जो लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं 7th क्लास का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। चलो इस लेक्चर में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। यहां मैं पूरे बेसिक्स के साथ लेक्चर स्टार्ट करूंगा। अगर आपने 5th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कोरोना के टाइम पे 6th अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, 4th नहीं पढ़ा होगा, तो भी आपको सब चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले तब बेसिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी सिंगल पॉइंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। देन आपको सेगमेंट पता होगा, जो इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। एंड देन इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो आप याद कर लो, अगर मैंने बोला पूरा बेसिक से लेक्चर है, पॉइंट, सेगमेंट और ये लाइन। देन उसके बाद इस तरह से जो भी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब हम इसे नेमिंग क्या करते हैं, जैसे इसे आपने ए बी दिया तो आप लिखोगे कैसे, सेगमेंट ए बी। आपको ये सब लिखने आना चाहिए। इसे आप लिखोगे कैसे, पॉइंट, जैसे यहाँ पे समझो मैंने पी लिखा है तो क्या लिखोगे, पॉइंट पी। यहाँ पे भी आप नेमिंग दे सकते हो, यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ पे आप ये दोनों साइड एरो है तो इसीलिए इसे आप क्या लिखोगे, लाइन ए बी। और ये आपके एंगल्स है तो यहाँ पे देखो ए बी और सी। अब सपोज ये 50 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं। तो इसका नेमिंग आप कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल्स के नेमिंग भी आप दे सकते हो। तो ये आपको बेसिक आना चाहिए। एक बार ये चारों को आप लिख के एक बार प्रैक्टिस आपको कर लेना कि एंगल को कैसे लिखते हैं, ए बी सी, और साइड में ऐसे एंगल का एक सिंबल देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। एक बार एक एंगल का और हम प्रैक्टिस ले लेते हैं, देन मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। देखो यहाँ पे एक एंगल मैं और ले ले रहा हूं, इसका नेमिंग आप बताओ, ये क्या है, पी क्यू आर। तो क्या लिखोगे, एंगल, यहाँ पे सपोज ये 30 डिग्री है तो आप कैसे लिखोगे, छोटा सा एंगल बनाना है, पी क्यू आर लिखना है और इक्वल टू क्या लिखना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, एंगल हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, इस लेसन में कंस्ट्रक्शन आपको जो ड्रॉ करना है वो ये एंगल है, इस एंगल का हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे रखोगे, एक आर्क दोगे, अपने मन से कितना भी लेना है, आपके पास कंपास होगा ना, और यहाँ पे रखना है, सेम आर्क देना है। आपने 2 आर्क दे दिया। देन अपना कंपास का जो पॉइंटर है, जिसको आप डिवाइडर बोलते हैं, एक्चुअली वो डिवाइडर नहीं है, कंपास है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे एक आर्क देना है और यहाँ पे रखना है, सेम एक आर्क देना है। देखो यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिला, देन आपको इसको ऐसे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसे, एंगल बाइसेक्टर। तो दोस्तों आपके डायग्राम में देखो आपको दिख रहा है, पहला टॉपिक है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये चीजें होगी, कैसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एक रफ आइडिया मैंने दे दिया, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखना, इसमें हमेशा कोई भी एंगल बाइसेक्टर जब आप लिखोगे तो आपको ये लिखना है, रे। देखो जो जिसमें बस एक ही एरो होता है ना उसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। तो क्या लिखोगे, रे बी एम, रे बी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, रे बी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। समझ में, क्वेश्चन मार्क किया है, बट तुम ऐसे तुम्हें लिखना है, जैसे लिखना रहेगा वो मैं बताते जाऊंगा। देन उसके बाद ये देखो आपको लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आएगा। लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही ड्रॉ होगा, जैसे आपको कोई सेगमेंट दिया होगा, मैं लाइन बोल रहा हूँ, सेगमेंट दिया होगा ए बी, और आपको बोला होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे रखने का आधे से, समझो ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 का ये समझो आधा है, आपको समझ में आ रहा है, आधे से ज़्यादा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम यहाँ पे रख के एक आर्क और यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। मैं सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप ज्योमेट्री बॉक्स रखे रहना, सिखाऊंगा। और यहाँ पे 90 का मार्क भी करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये लाइन, ये सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का इन्होंने क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। तो देखो पहला एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अब कलर दूसरा लेता हूँ। पहला एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, दूसरा यहाँ से ड्रॉ कर दिया और तीसरे एंगल का यहाँ से ड्रॉ कर दिया है।
तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे इनका मिलन होता है, हाँ, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो मिलन पॉइंट है, जहां पे ये एक दूसरे से मिलते हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे हम उसे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये देखो लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, याद रखना है। क्या हम इसे बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये जो रहेंगे एंगल बाइसेक्टर जो रहते हैं कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं कि मतलब ये ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर यहां से गया, ये यहां से गया, यहां से गया, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से जाएंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट। क्या हम बोलेंगे इसे? कॉन्करेंट। सब पॉइंट दिमाग में रखे रहना। दो कॉन्सेप्ट आपके बुक में है, 10th क्लास में और 9th क्लास में इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इसलिए ये बेसिक बस आपको पता रहना चाहिए। कभी भी हम ट्राइंगल के अंदर अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसको टच होके, ये देखो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका जो सेंटर होगा, एक्चुअली हम इसे एंगल बाइसेक्टर के हेल्प से ड्रॉ करते हैं, पर इसके सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। बस आपको क्या याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल ड्रॉ हुआ और उस सर्कल पूरा उसके एंड पॉइंट पे टच हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सर्कल के जो सेंटर को हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर। और अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स के बाहर से, वर्टेक्स से टच होके अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो इसे, ये जो सर्कल है, इसे तो हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल। और इसको इन सर्कल बोला जाता है, इसको हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। बस मैं आपको सेंटर का बता रहा हूं। इसके सेंटर को, जैसे इसके सेंटर को मैंने क्या बोला? सर्कल अंडर ड्रॉ था, तो इसके सेंटर को मैंने क्या बोला? इन सेंटर। वैसे इसके सेंटर को मैं क्या बोलूंगा? सर्कम सेंटर। क्या बोलूंगा? सर्कम सेंटर। बस दो चीजों को आपको याद रखना है। सर्कम सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सर्कम सेंटर है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दे रहा हूं। आपको ट्राइंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और ये एक ट्राइंगल है। हाँ, अब देखो ये जो ट्राइंगल है 90 का मार्क है, तो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना है कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री से कम है, सॉरी 90 डिग्री से कम है। कितने हैं? 90 डिग्री से कम है। इसलिए मैं इसे 90 डिग्री, हाँ 60 नहीं, 60 वाले को इक्विलेटरल बोलेंगे। 90 डिग्री से कम है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? एक्यूट। क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। और यहां पे जितने भी एंगल्स हैं उसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, सपोज ये 110 का है, एक एंगल ये 90 से ज्यादा हो गया ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस लेसन में आगे की चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होंगे। दूसरा जो आपका है वो राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये आपको बुक में लिख लेना है। और तीसरा जो होगा वो आपका कोई भी एक एंगल जो होगा वो आपका 90 से ज्यादा होगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो अगर कल मैंने बोला ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो फट से ये ड्रॉ करना है। मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फटाक से यहाँ पे 90 का एंगल लेके ये ड्रॉ करना है। अगर मैंने बोला एक्यूट ड्रॉ करो, तो अपने मन से 60 का ले सकते हो, 50 का ले सकते हो, अपने मन से। समझ में? तो वहां पे आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से इस लेसन का मैंने बेसिक आपको सब कुछ बता दिया फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब हम 1 बाय 1, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक पूरा समझ में आया होगा, लेसन का बेसिक समझा होगा। देन 1 बाय 1 हम आगे सब चीजों को सॉल्व करेंगे। तो आपका नेक्स्ट मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स जल्दी से मार्केट से ले लेना। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।